अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम नूरानी कायदे का सबक नंबर 33 पढ़ने जा रहे हैं। आज का सबक बड़ा ही अहम है। आज हम पढ़ेंगे हुरूफे शम्सी और कमरी का बयान। हुरूफे शम्सी और कमरी का मतलब क्या है कि बहुत सी मर्तबा जो अलिफ लाम होता है किसी इस्म के शुरू में, तो इसके पढ़ने में गलती होती है कि कहाँ ये लाम पढ़े, कहाँ लाम न पढ़े, कहाँ अलिफ पढ़े और कहाँ अलिफ और लाम दोनों न पढ़े। तो ये हमारे सामने जैसे यहाँ पर है अल किताब, अल किताब, और ये है अस्सलाम। तो यहाँ लाम नहीं पढ़ा गया और यहाँ लाम पढ़ा गया। तो जहां लाम पढ़ा जाता वहां जज़म लिखी होती है, जहां लाम नहीं पढ़ा जाता उस लाम पे कोई हरकत नहीं होती, उसके बाद वाला जो हर्फ है उसके ऊपर तशदीद होती है। ये इसकी पहचान। ये देख लें कि अगर इसके शुरू में यहां पर वाव लगा दो तो उस सूरत में ये अलिफ भी पढ़ा नहीं जाएगा। तो हम पढ़ेंगे वल किताब, वल अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा मिलाने की सूरत में। और अगर मैं यहां पर वाव लगा दूं तो ऐसी सूरत में ये अलिफ जो है ये अलिफ भी नहीं पढ़ा जाएगा और लाम भी नहीं पढ़ा जाएगा। उस सूरत में वाव को मिलाएंगे सीन के साथ, वस्सलाम। अब कहां कहां पर ये होता है, तो हुरूफे कमरी ये भी 14 है, 14 है। ये आपके सामने हुरूफे कमरी है और ये हुरूफे शम्सी है। हुरूफे शम्सी में से अगर कोई अलिफ लाम के बाद आता है तो फिर उस सूरत में लाम नहीं पढ़ेंगे, लाम के बाद वाला जो हर्फ है उस पर तशदीद पढ़ेंगे। अगर हुरूफे शम्सी में से कोई हर्फ है लाम के बाद, अगर हुरूफे कमरी में से कोई हर्फ लाम के बाद है तो लाम पढ़ा जाएगा, और शम्सी में से कोई है तो लाम नहीं पढ़ा जाएगा। अब इसको याद रखने का आसान तरीका मैं बताता हूं। अगर आप शम्सी को याद रख लें तो कमरी उसके अलावा है। शम्सी में कौन कौन है, अलिफ और बा को छोड़ करके ता से आप गिने, ता, सा और जीम हा खा को छोड़ के। ता से स्टार्ट करेंगे, ता, सा, दाल, जाल, रा, जा, सीन, शीन, सौद, बहुत, तो, और फिर सीधा तो तरतीब के साथ, और लाम और नून लास्ट। ये अगर आपने याद कर लिया तो उसके अलावा कमरी है। तो ये हुरूफ अगर अलिफ लाम के बाद आए तो वहां पर लाम नहीं पढ़ा जाता, उसके बाद वाले हाथ पे तशदीद देते हैं। अब मिसालों से जरा इसको समझते हैं। ये हुरूफ कमरी आ चुके हैं अलिफ लाम के बाद, लाम के बाद, तो यहां पर लाम पढ़ा जाएगा। और अगर मा कबल से उससे पहले हर्फ है कोई, उसके साथ अगर आप मिला रहे हैं तो उस सूरत में अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। ये लिखने में तो आएगा, पढ़ने में नहीं आएगा। जैसे यहां पर है वल कमरी, तो अब यहां हिज्जा क्या करेंगे, वाव को मिलाएंगे लाम के साथ, वल कमर। कमर माना होता है चांद, इसी से निकला है हुरूफ कमरी। तो वल कमरी, वाव लाम जबर वल, अलिफ नहीं पढ़ेंगे, काफ जबर का, मीम जबर म, वल कम, गाजे री, वल कमरी। अगर आप वाव हटा देंगे तो उस सूरत में अलिफ के ऊपर जबर आएगा यहां पर, तो फिर पढ़ेंगे अल कमर, हमजा लाम जबर अल, काफ जबर का, अल क, मीम जबर म, अल कम, गाजे री, अल कमर। तो वल कमरी। ऐसे देखिए यहां पर वल अक़रबीन, यहां भी वाव को मिलाएंगे लाम के साथ तो बना वाव लाम जबर वल, हमजा काफ जबर अक, काफ में कलकला भी है, वल अक, रा जबर रा, रा को पुर पढ़ेंगे। गुज़श्ता सबक में हम सीख चुके हैं कि रा के ऊपर जबर हो तो रा को पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। वल अक़रबीन, बीना में या मद्दा, या से पहले, या साकिना से पहले जेर, तो वल अक़रबीन। वल यतामा, वाव लाम जबर वल, या जबर या, वल या, ता खड़ा जबर ता है, वल यता, और ये मीम खड़ा जबर मा, वल यतामा। यहां पर या लिखने में तो आए लेकिन पढ़ने में ये। उसके बाद यहां पर है मल क़ारिअतु, यहां मीम को मिलाएंगे लाम के साथ। ये असल में था मीम अलिफ जबर मा, लेकिन क्योंकि मीम के बाद लाम आ रहा है, अलिफ के ऊपर भी कोई हरकत नहीं, इस दूसरे वाले अलिफ पे भी कोई हरकत नहीं, तो ऐसी सूरत में मीम को मिलाएंगे लाम के साथ, बनेगा मल। काफ अलिफ जबर qa, मल qa, गाजे री,
पीछे हम सीख चुके हैं रा के नीचे जेर हो तो रा को बारीक पढ़ेंगे, पतला पढ़ेंगे। मल क़ारिअतु, मल क़ारिअतु। लेकिन जब कुरान में हम वक्फ करते हैं, रुकते हैं, तो ये ता हा बन जाती। वक्फ का कायदा, उसका सबक इंशाल्लाह आगे आएगा, वहां बताएंगे। तो मल क़ारिअतु, फिर उसके बाद इसे आप खुद पढ़ लें। हुमुल मुफ़्लिहून, हुमुल मुफ़्लिहून, हुमुल मुफ़्लिहून। यहां भी देखिए मीम को मिलाया गया लाम के साथ। तो खुलासा यह है कि हुरूफ कमरी अगर आते हैं लाम के बाद तो लाम पढ़ा जाता है, और अगर इसके साथ जो अलिफ है इसके माँ कबल पहले कोई हर्फ हो तो ये अलिफ मिलाने की वजह से पढ़ा नहीं जाता। इसके बाद हुरूफ शमसी का मसला है। हुरूफ शमसी में बताया गया कि जो हुरूफ 14 मैंने पीछे बताया, ये हुरूफ अगर अलिफ लाम के बाद आए, देखिए यहां पर लाम के बाद शीन आ रहा है हुरूफ शमसी में से, शम्स माना सूरज। अब यहां पर क्या है कि लाम तो पढ़ेंगे नहीं, लेकिन अगर आप पहले वाले हर्फ से मिलाते हैं तो फिर तो अलिफ भी नहीं पढ़ा गया। जैसे कमरी में अलिफ नहीं पढ़ा हमने, वैसे यहां भी अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। यूं समझिए कि जिस हर्फ पे हरकत नहीं तो उसको पढ़ेंगे भी नहीं यहां पर। और उसके बाद यहां दूसरा अलिफ है, ये जाल अलिफ जबर जा था, तो जब इसको मिलाएंगे तो ये दोनों अलिफ पढ़ेंगे नहीं। अब क्या पढ़ेंगे इसको? हमजा से ई, जाल को मिलाएंगे शीन के साथ, जाल शीन जबर रश, शीन जबर श, तो बनेगा इदश। लेकिन शीन को मिलाएंगे मीम के साथ तो बनेगा इदशम, शीन मीम जबर शम, सीन पेश सु, तो बनेगा इदश शम सु। फिर उसके बाद इसे कैसे पढ़ेंगे? का नन नासु। अब देखिए यहां भी नून को मिलाएंगे नून के साथ। और हुरूफ शमसी जब भी आएगा उसमें तशदीद होगी, यानी लाम पढ़ा नहीं जाता तो बाद वाले हर्फ के साथ मां कबल को जोड़ते हैं, इसलिए तशदीद लिखते हो ना। तशदीद थी नहीं यहां पर, वो तो शमसुन था, ये तो नासु था, लेकिन मां कबल से जोड़ने के लिए इसमें तशदीद लगाई गई। चूंकि तशदीद वाले हर्फ को दो बार पढ़ा जाता है, एक मां कबल से मिला के, एक खुद उसकी अपनी हरकत। तो पढ़ेंगे काफ अलिफ जबर का, नून नून जबर नन, का नन, नून अलिफ जबर ना। यहां पर ये मद्दा है, यहां भी मद है ये, तो का नन ना सु। फिर इसे यक़ूलुर रसूलु। अब देखिए यहां रा जो है हुरूफ शमसी में से है, इसमें तशदीद आ गई, चूंकि लाम पढ़ेंगे नहीं। रा को हमने लाम के साथ मां कबल जो पहला वाला लाम इसके साथ मिला के पढ़ना है, इसलिए तशदीद लिखी गई दो बार पढ़ने के लिए। क्या पढ़ेंगे? यक़ूलुर रसूलु, यक़ूलुर रसूलु। या जबर या, कौफ वाव पेश, कू कौन सा मद होगा? वाव मद्दा, वाव साकिन से पहले पेश है। और लाम रा पेश, लुर, रा जबर रा, क्या बना? लुर। सीन वाव पेश, सू, यक़ूलुर रसू, लाम पेश लु, यक़ूलुर रसूलु। अब लास्ट वाला जो कलमा है इसे आप खुद पढ़ लें। अक़ीमुस्सलात, ये मीम को मिलाएंगे यहां सौद के साथ। अब देखिए यहां कितने हरूफ नहीं पढ़े गए, एक ये वाव भी नहीं पढ़ा गया, ये अलिफ नहीं, ये वाला अलिफ नहीं, फिर ये लाम नहीं। 1 2 3 और 4 हरूफ इसमें नहीं पढ़े गए, और चारों पे कोई भी हरकत, न जबर है, न जेर है, न पेश, और इस तरह जज्म सुकून भी नहीं है। सीधा मीम को मिलाएंगे आप सौद के साथ, मीम सौद पेश, मुस सौद जबर सा, मुस, अक़ीमुस, लाम खड़ा जबर ला, ता जबर ता। यहां वाव ये साइलेंट रहेगा, वाव पढ़ा नहीं जाएगा, लिखा जाएगा अक़ीमुस्सलात। माशाअल्लाह। तो ये था आज का सबक हुरूफ शमसी और कमरी के बारे में। इसे आप गौर से समझ लें। जहां हुरूफ शमसी लाम के बाद होगा उसकी पहचान मैंने बता दी है कि अलिफ लाम उस पर कोई हरकत नहीं होती है, और बाद वाला हर्फ तशदीद वाला होता है, तो वहां पढ़ा जाता है कुरान में। तो जैसे बताया गया अस्सलाम, अन्नूर, तो अल नूर नहीं है, अल सलाम नहीं है, असल में अस्सलाम है, अन नूर है, क्योंकि वहां हुरूफ शमसी मसला है। अल्लाह ताला हमारे लिए आगे की मंजिलें भी आसान फरमाए, हमारा पढ़ना पढ़ाना सीखना सिखाना कबूल फरमाए, और इसे हमारे लिए निजात का जरिया बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।